13 जनवरी 2026 डुडियाल में क़यामत बरपा। माँ बाप ने अपने लख्ते जिगर को एक दरिंदे के हाथों सौंप दिया। मासूम बच्ची का एक हिंताई दर्दनाक अंजाम, पूरा इलाके में खौफ व हिरास, हर आंख आबशार। और मैंने शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुखातिब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूँ आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाता है। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हो, आज की वीडियो बारे में आपके तसरात क्या हैं और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। कंजूसी से काम ना लीजिएगा, लाजमी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, ये जो वक़ुआ हुआ है 13 जनवरी 2026 को डुडियाल में सनवाल पीरा डोडियाल में ये वक़ुआ हुआ है, जहां पर एक दरिंदा सेवत इंसान ने एक मासूम फूल के साथ इंतहाई दर्दनाक अंजाम उसका हुआ। दोस्तों, ये जो लड़की होती है इसका नाम मसबा जोजा सिकंदर कौम राजपूत सिकना सनवाल पीरा तहसील डोडियाल जिला मीरपुर से तल्लक इसका होता है। और इस बच्ची की शादी मसबा की सिकंदर के साथ अरेंज मैरिज होती है, इनकी माँ बाप की बामी रजामंदी के साथ। हर माँ बाप दोस्तों यही सोचता है जी कि हम अपनी बेटी के लिए अच्छा ही वर ढूंढे, उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे, खुशो खुरम गुजरे। लेकिन माँ बाप को क्या पता होता है कि जिसके लिए वो अपनी बेटी को इंतखाब कर रहे हैं वो कैसा इंसान है। सो यही कुछ हुआ इस बदबख्त मसबा के साथ भी। मसबा की निस्बत जो है ना वो सिकंदर के साथ तय होती है और बड़ी धूमधाम के साथ शादी होती है। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी के अरमानों के लिए अपनी औकात से बढ़कर जो है ना अपनी बेटी को देते हैं जी कि हमारी बेटी ससुराल में खुशो खुरम जिंदगी गुजारे। शादी के चंद दिन तो दोस्तों ठीक से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद मसबा और सिकंदर में जो है ना वो तू तकरार शुरू हो जाते हैं और आस्ता आस्ता ये जो सिलसिला है ये तवील पकड़ जाता है। और इसकी बुनियादी वजह जो सामने आई है वो ये है जी कि जो मसबा होती है वह सिकंदर से अपने खर्च के बारे में कहती है जी कि मुझे अपने जरूरत जिंदगी के लिए खर्च चाहिए, जबकि सिकंदर जो होता है वो अपनी बेटी के ऊपर इल्जाम तराशी, अपनी बीवी के ऊपर इल्जाम तराशी करता है और इसको मुख्तलिफ तोहमतें लगाता है, जिसकी बहस इनका ये जो झगड़ा होता है ये रोजाना का मामूल बन गया है। जब भी मसबा अपने खर्च के लिए उससे कोई रकम मांगती है तो वो आगे से इसके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देता है। 13 जनवरी 2026 की रात, 12 जनवरी 13 जनवरी की ये 2026 की रात थी जब ये वक़ुआ हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है। और ये तकरीबन 326 और 337 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उस दिन भी मसबा और सिकंदर के दरमियान जो है ना ये तू तकरार शुरू हो जाता है और जल्द ये जो आपस में बहस में बैठा या ये तवील पकड़ लेता है और मामला जो है ना वो ज्यादा गंभीर हो जाता है और आपस में जो है ना एक तरह की हाथापाई और एक दूसरे के साथ गाली गलौज तक पहुंच जाता है। उसके बाद मसबा को जो है ना पहले सिकंदर जो है ना वो मारता भी है, तशद्दुद का निशाना भी बनाता है। उसके बाद कुछ और बातें होती हैं तो जो सिकंदर होता है वो सीखपा हो जाता है और एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में मसबा ने भी नहीं सोचा होगा और ना ही इसके घर वालों ने और इसके माँ बाप ने भी सोचा होगा। जब ये मामला होता है तो सिकंदर तैश में आकर पेट्रोल का पड़ा होता है बोतल, तो वो क्या करता है जी के मसबा के ऊपर पेट्रोल फेंक देता है और उसके बाद उसके हिंताई जो है वो अजियतनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। पहले जो घर वाले होते हैं उसके ऊपर पानी वगैरह फेंकते हैं और उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद
हालत इंतहाई तशवीशनाक होती है तो इसको वहां से मीरपुर ले जाते हैं, लेकिन मीरपुर के जो डॉक्टर होते हैं वो इनको जवाब दे देते हैं और वहां से मस्बा को जो है ना वो खारियां रेफर कर दिया जाता है। एम्बुलेंस में डालकर जो है ना वो मस्बा की जो है ना इंतहाई तशवीशनाक हालत में खारियां की तरफ जा रहे होते हैं। ये मस्बा जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही होती है और वहां पर जो है वो ये बेचारी मस्बा अपने जो है ना वो जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिलती है। मस्बा के बारे में पता चला जी कि ये 4 बच्चों की माँ थी, जिसमें इसकी 3 बेटियां और एक बेटा शामिल है। और वकूए के वक्त बच्चे जो बेबसी की तस्वीर बने हुए थे और वो शोर सुनकर अहले मल्ला मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, मगर खातून का जिस्म जो था वो बुरी तरह जलस चुका था। कपड़े भी जिस्म के साथ चिपक गए थे और इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची गई और वहां पर मुल्ज़म सिकंदर भट्टी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने थाना डोडियाल में मुलजिम के खिलाफ ताज़रात पाकिस्तान दफा 337 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे और इसके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबकि खातून के अलमनाक मौत इलाके में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई और 4 मासूम बच्चे मां के साय से मारूम हो गए। जब यह खबर लड़की के माँ बाप को पहुंची तो माँ गश के दौरा खाकर बेहोश हो गई और बाप की हालात भी इंतहाई जो है ना वो खराब हो गई थी, जिसको पहले इलाका ने बड़े संभाल कर उसको हौसला दिया और बाद में जब बेटी की हालात देखा तो दोबारा माँ बाप के ऊपर गशी के दौरे पड़ गए। फिलहाल दोस्तों इस जो सिकंदर है इसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बहरहाल इसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। और नॉर्मल 14 रात इतला मौसूल हुई थी कि मिसबा जो है वो शदीद जलने के बाद जख्मी हो गया। पुलिस को जो है वो नॉर्मल 14 तारीख को जो है ना वो ये खबर मिली गई है, तकरीबन रात के 2-2:30 का टाइम था जब पुलिस कहती है जी हमें ये खबर मिली थी और उसके बाद हम गए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी जो है वो अपने कब्जे में ले ली और इसकी पोस्टमार्टम के लिए जो है ना वो लाहौर रवाना कर दिया गया, जहां से इसकी पोस्टमार्टम होगी और उसके बाद इस बेचारी की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अल्लाह ताला उसको अपने ज्वारे रहमत में जगह दे और उसके बच्चों को सब्र जमील अता करे। आप इस बारे में क्या कहते हो? इस तरह का जोर या इस तरह के वाकयात जो होते हैं आप अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए इजाजत दे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।